क्या रामायण के 300 वर्जन हैं? एंड वाल्मीकि जी हिमसेल्फ टेल्स कि वो श्री राम जी के कंटेम्प्रेरी हैं। जो हमारी सिविलाइजेशन की कितनी पॉजिटिव क्वालिटी है हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है टू डिनाई आवर हिस्ट्री। 2 लाइन्स ऑफ रॉयल फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक था चंद्रवंश और दूसरा था सूर्यवंश। हम सब जानते हैं कि रामचंद्र जी 4 भाई थे, बट क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बड़ी बहन थी? हेलो एंड नमस्ते, आई होप आप सब अच्छे हैं। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ एक्सप्लेन्ड, अ सीरीज जहां पे हम अपने रील्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एज वी नो 60 seconds may not always be enough to get deeper into certain topics. So let's get started. सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे मैंने सोचा व्हाई नॉट टॉक अबाउट रामायण। जनवरी में मैंने एक रील बनाई थी अबाउट 7 facts about रामायण दैट विल शॉक यू, और ये रील लिटरली वायरल हो गई थी। एंड ऑब्वियसली देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में शूट करेंगे बिकॉज अदरवाइज इट विल गेट वेरी लॉन्ग, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट। सो इस सीरीज की सबसे पहली रील थी कि क्या रामायण के 300 वर्जन हैं? अगर आप कोई भी वेबसाइट देखो या कोई न्यूज़पेपर देखो, द कॉमन नैरेटिव इज कि रामायण में कितने सारे वेरिएशंस हैं, कितने सारे वर्जन्स हैं। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट इन हिस्ट्री एंड सी कि ये नैरेटिव स्टार्ट कब हुआ। सो दिस नैरेटिव वाज स्टार्टेड बाय अ क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया इन द 20th century जिनका नाम था कमील बुल्क। द आइडिया वाज वेरी सिंपल कि इंडिया के हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को मिथ बता दिया जाए बाय सेइंग दैट उसके बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं एंड देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन देम। देन केम अनदर पर्सन कॉल्ड A.K. रामानुजन जिन्होंने ऐसे लिखा 300 रामायण, एंड वहां से ये 300 टर्म बहुत पॉपुलर हो गया। हालांकि इसका प्रोफेसर आर गणेश ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिब्यूटल दिया टू टेल द वर्ल्ड व्हाट द रियलिटी इज। तो क्या है सच? सच ये है कि ये सारे वर्जन्स नहीं हैं, ये रीटेलिंग्स या एडेप्टेशंस हैं जो सिर्फ एक रामायण पे बेस्ड हैं, व्हिच इज द वन रिटन बाय वाल्मीकि जी। वाल्मीकि रामायण ही है जिसको इतिहास का पार्ट माना जाता है। रील में हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी, जैसे कि कंब रामायण, पंब रामायण, या तुलसीदास जी की रामचरितमानस, या थाईलैंड की रामकेन। ऑल दीज ऑथर्स हैव ट्रेस्ड देयर रीटेलिंग्स टू द वाल्मीकि रामायण। एंड चाहे कोई भी रिटेलिंग हो या कोई भी अडेप्टेशन हो, द कोर स्टोरी हैज ऑलवेज रिमेन्ड द सेम। Another factor that we must remember is that दो schools of thought exist करते हैं। एक जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री को सही मानते हैं, which means that रामायण एंड महाभारत are considered as part of history, और दूसरा जो इनको मिथ मानते हैं। Now ये तो एक फैक्ट है कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, एंड वाल्मीकि जी himself tells कि वो श्री राम जी के कंटेम्प्रेरी हैं। Now वो स्कॉलर्स जो ये कंसिडर करते हैं कि रामायण एक हिस्ट्री है, डेट हिम टू बी समवेयर बिटवीन 3000 to 1500 BCE। लेकिन कोई भी रीटेलिंग 8th century से पुरानी नहीं है। अल्टीमेटली हमको थोड़ा इंडियन ट्रेडिशन को भी समझना पड़ेगा, जहां पे ये क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती थी कि आप इस तरह की रिटेलिंग्स और अडेप्टेशंस लिख सकते हैं। इट वाज नॉट कंसिडर्ड ब्लास्फेमस। आप ये सेम चीज कुरान या बाइबल के साथ नहीं कर सकते। सो अलग अलग टाइम पे या अलग लैंग्वेज, कल्चरल ट्रेडिशन की वजह से या अलग भाव के रीजन से बहुत सारी रिटेलिंग्स लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस को भक्ति मूवमेंट के टाइम पे लिखा गया, और जब आप उसको वाल्मीकि रामायण से कंपेयर करोगे तो यू विल सी कि भक्ति भाव कैसे निकल के आ रहा है। सिमिलरली अगर हम अद्भुत रामायण की बात करें तो वो सप्ता ट्रेडिशन की रामायण है, एंड उसमें सीता जी रावण का वध करती हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द वन इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जहाँ पे श्री रामचंद्र जी को एक बोधिसत्व माना गया है। सो सच क्रिएटिव फ्रीडम वाज अलाउड इन इंडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फ्रीडम को, जो हमारी सिविलाइजेशन की कितनी पॉजिटिव क्वालिटी है, हमारे अगेंस्ट यूज किया जा रहा है टू डिनाई आवर हिस्ट्री, टू डिनाई आवर ट्रेडिशंस, इवन व्हेन लाइक आई सेड ऑल लेटर वेरिएशंस, चाहे वो संस्कृत में हो या किसी और लैंग्वेज में हो, हैव क्रेडिटेड वाल्मीकि जी। इस सीरीज की जो सेकंड रील थी दैट वाज अबाउट द जीनियोलॉजी ऑफ श्री राम, यानी उनकी वंशावली की बात की थी मैंने। एंड ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर, क्योंकि वीडियो में जो मैंने वंशावली बताई वो वाल्मीकि रामायण में दी गई वंशावली से थोड़ी अलग थी। मैंने बताया था कि कैसे पहले राजा दिलीप आए, उसके बाद आए राजा रघु, रघु के पुत्र थे राजा अज, और उसके बाद आए राजा दशरथ, और उसके बाद आए श्री रामचंद्र। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो हमें जीनियोलॉजी दी गई है उसमें आते हैं पहले ययाति, फिर नाभाग, फिर राजा अज, फिर राजा दशरथ, और उसके बाद आते हैं श्री राम। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? ये दोनों अलग क्यों हैं? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इंडिया की ट्रेडिशनल हिस्ट्री देखें तो 2 लाइन्स ऑफ रॉयल फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक था चंद्रवंश और दूसरा था सूर्यवंश, एंड श्री राम बिलोंग टू द सूर्यवंश। वो अयोध्या किंगडम या कोस्टल किंगडम के पार्ट थे। लेकिन अगर हम ये बात करें कि वेरिएशंस कैसे आए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो द सिविलाइजेशन जहाँ पे सबसे एक्सटेंसिव लिटरेचर अवेलेबल है अबाउट हिस्ट्री एंड जीनियोलॉजी। लेकिन हम जो टाइम पीरियड की बात करें दैट इज एन एक्सटेंसिव टाइम पीरियड एंड वे बैक इन हिस्ट्री। ऑन टॉप ऑफ दैट ये हिस्ट्री काफी समय तक ओरली ट्रांसमिट होती रही बिफोर इट फाउंड अ रिटन फॉर्म। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस
अलग अलग सोर्सेज में थोड़े वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, और जो वंशावली मैंने वीडियो में बताई थी इज द वन जो हिस्टोरिकली मोस्ट एक्यूरेट मानी जाती है, और इसीलिए वो वाल्मीकि रामायण में दी गई वंशावली से थोड़ी अलग है। एंड एनीवेज, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे वेरिएशंस सिर्फ इंडियन ट्रेडिशनल हिस्ट्री में मिलते हैं, देन दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ऐसे वेरिएशंस आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट इवन इफ आई टॉक अबाउट जीसस क्राइस्ट, तो इब्राहिम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक की जो लीनियज है उसके भी कई वेरिएशंस अवेलेबल है। सो इट इज नॉट समथिंग रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड रील, जिसमें मैंने ये बताया था कि श्री रामचंद्र जी की एक बहन भी थी। हम सब जानते हैं कि रामचंद्र जी 4 भाई थे, बट क्या आप जानते हैं कि उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था शांता। वो रानी कौशल्या की बेटी थी। अनफॉर्चुनेटली उनके बारे में वाल्मीकि रामायण में बहुत देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वी डिराइव हर हिस्ट्री फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ राजा दशरथ के एक मित्र थे जिनका नाम था लोमपद। वो अंगराज के राजा थे। ही वाज चाइल्डलेस, और इसीलिए उन्होंने शांता को अडॉप्ट कर लिया था। बाय द वे, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि ये वही राज्य है, यानी अंगराज, जिसका आगे जाकर महाभारत काल में कर्ण राजा बनता है। एंड इवन ड्यूरिंग द महाजनपद एरा हम देखते हैं कि इसको अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी अगली रील काफी सिंपल थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि श्री राम जैसे महान व्यक्ति को बनाने में कितने सारे ऋषियों का योगदान था। सबसे पहले थे ऑफकोर्स ऋषि वशिष्ठ, जो अयोध्या किंगडम के राजगुरु थे, जो इन चारों भाइयों के एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर थे ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने रामचंद्र जी को राजधर्म के बारे में सिखाया, जिसकी वजह से आगे जाकर राम राज्य इतना फेमस हुआ। He was also responsible for the divine marriages. Then of course there was ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, ऋषि भरद्वाज, ऋषि अत्रि, जिन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास के दौरान आशीर्वाद दिया था। एंड देन देयर वाज ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने दोनों भाइयों को एडवांस वेपन्स की नॉलेज दी। दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट अ यूनिक कनेक्शन बिटवीन महाभारत एंड रामायण, और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म भी रामायण से लिंक्ड है। हम उस एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं पढ़ा होगा। वी विल ऑल्सो गिव सम टाइम टू रावण, और हम ये देखेंगे कि कैसे रावण का पॉपुलर डिपिक्शन इन टीवीज या मूवीज politically motivated raha. So thank you for watching this video. I will see you for part 2. Don't forget to subscribe to my channel and also follow me on my Instagram handle.